Assalamualaikum, सुबह बखैर, खुश आमदीद सबको मेरे चैनल में once again. We're about to leave Canada officially and enter back into the States. आज जो है हम इंटर करके Idaho will enter in. जो हमारा प्लान है वो ये है कि we will do bit of off-roading और कोई about 500-550 किलोमीटर का सफ़र है. And then either Wallace या Pierce इन दो जगहों पे हम जाके रुकेंगे और फिर वहाँ से नेक्स्ट डे हम आगे बढ़ेंगे. मगर आज की राइड जो है इज़ अबाउट टू गेट रियली एपिक. वो हैव अ लॉट ऑफ फन. छोटा सा टाउन है जहाँ पे मैं ये रुका हूँ इधर क्रिस्टन. यहाँ से बॉर्डर जो है रफली कोई अराउंड आई थिंक 14 किलोमीटर्स दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है. विल गेट फ्यूल, समथिंग टू ड्रिंक, क्रॉस border and then straight onto the off-roading. All right, brother. Take care of yourself, all right, and have fun riding. Yeah, always. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhar lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक जो मुश्किलें आनी है वो आसानियों के अंदर हमारे लिए कन्वर्ट कर देना, और जैसा तूने हमारे साथ अब तक मामला फरमा है आगे भी फरमाना. आमीन या रब्बुल आलमीन. मेरे इस रब का शुक्र है कि हमारे साथ इस टूर के अंदर अभी तक जैसा मुश्किलें दूर होती रही आगे भी होती रहेंगी. तो अब जो है हम चलते हैं बॉर्डर की तरफ और बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं. तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन. मॉर्निंग का पहला स्टेप फ्यूल डलवा लेते हैं. चलो जी, फ्यूल हो गया. अब यहाँ से हम निकलते हैं और चलते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग करने. $34 and 36 cents 18 लीटर पड़ा है. सो लेट्स गेट आउट, लेट्स हैव फन. तो ये हमारी ऑफिशियली फाइनल एग्ज़िट है कनाडा से, एंड ऑफिशियल बोल सकते हैं कि हमारा यूएस का एक्सप्लोरेशन का आज दिन स्टार्ट होता है. ये हमारी आई डोंट नो ऑफिशियल बॉर्डर क्रॉसिंग बोलेंगे टुवर्ड द साउथ, क्योंकि हमने मल्टीपल बॉर्डर क्रॉसिंग ऑलरेडी कर चुके हैं. मगर उसके बावजूद भी हम जो है ऑफिशियली अब लोअर 48 यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं. मैं कनाडा के से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ. अमेजिंग आउट रोड का हमारा जो है बैक रोड का एडवेंचर हुआ है. चाहे फिर वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, जैस्पर हो, प्रूडो बे हो अलास्का में, या फिर डेम्पस्टर हाईवे हो कनाडा के अंदर. आई मीन अमेजिंग. वाटसन लेक, कितनी जगहों पे हम लोग गए हैं. तो अब जो है टाइम है टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स. तो लेट्स गो, लेट्स हैव फन, लेट्स एंजॉय. और आज बड़ी एपिक जर्नी होने वाली है. हम जो हैं बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे हैं. सामने जो है मेरे बॉर्डर है, कैनेडियन और अमेरिकन. लेट्स सी अपने अमेरिका के अंदर जो है किस तरीके से हमें ट्रीट करा जाता है. शुड बी वेरी फेयरली स्मूथ एंड ईजी. ये बॉर्डर जो है सुबह 7 से लेके 7 तक चलता है. How's it going, big guy? Good, how are you? Oh, another day in paradise, I guess. Finally back home. How long were you in Canada? Oh, almost a month. I was riding in Alaska and Canada. Alright. Had a hell of a time. Yeah. Anything you picked up in Canada you're bringing back? Beside myself, no. Alright, well, you're set. Thank you. Welcome to the home of the free and the land of the brave. The US of A. Finally, I can change my bike back into miles now. No more kilometers. Thank you, bud. You have a good one. That's how easy it is. जी, वेलकम टू अमेरिका. हम जो है अमेरिका में आ चुके हैं और आते के साथ हम जो हैं अपना आइडाहो BDR का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसको जो है इंजॉय करते हैं. एंड लेट्स हैव फन. कोई ट्रबल ना हो.
लेट्स एंजॉय, लेट्स हैव फन। इधर से रास्ता है जो कि बीडीआर का स्टार्ट होता है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ है ये, और ये रास्ता ये कट के इधर से जाएगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स हैव फन। अल्लाह पाक जो है मुश्किलें हमारी आसान फरमाए और हमें कोई ट्रबल ना आए। एंड जी हम ऑफिशियली ग्रेवल रोड के ऊपर ऑलरेडी आ गए हैं। हम मज़े मज़े से करते हुए ये जाएंगे। पहला सेक्शन जो है ये कोई अबाउट 50 किलोमीटर्स का है, जो कि हम यहाँ से कनाडा के इधर से करते हुए बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ फेंस लाइन भी आपको दिखेगी, करते हुए जो है हम जाएंगे आगे। मैं जो है क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे कंधे का भी इशू चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा उसको इजी वे के अंदर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको बहुत एग्रेसिवली डील करूँगा। तो आई एम गोना डू दिस वेरी स्मूथ एंड नाइस एंड इजी, ताकि मेरे कंधे के साथ कोई इशू ना हो एंड आई डोंट प्लान ऑन फॉलिंग। तो लेट्स नॉट फॉल, लेट्स गेट टू आवर डेस्टिनेशन, सो लेट्स एंजॉय। ये राइट साइड के ऊपर जो फेंस आपको दिख रहा है ये कनाडा का बॉर्डर है एंड वी आर राइडिंग, हम जो हैं अमेरिका वाले साइड पे हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये रोड नहीं है, ये कम्प्लीटली लूज ग्रेवल है और बास जगहों पे बड़ा डीप सा आ रहा है। ऑलमोस्ट वहाँ हमारी फील आ रही है, इतना लूज है कि जब हम आर्टिक कर रहे थे डेम्पस्टर हाईवे कनाडा का, वाली आ रही है फीलिंग। सो डैज़लिंग हो रही है भाई, डैज़लिंग हो रही है। लाइन चूज करने में डिफिकल्टी इसमें इस वजह से हो जाती है कि ये दरख्तों का शेड आ रहा होता है तो पता नहीं चलता कि लाइन कौन सी चूज करनी है। बाद दफ़ा आप डीप उसके अंदर चले जाते हो ज़्यादा, क्योंकि टायर जब चलते हैं तो जो टायरों के नीचे स्लाइड होकर लेफ़्ट राइट जाता है ना, वो पता नहीं चलता किधर है। तो मैं लाइन चूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार लाइन मिल जाए तो आपको फिर थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है। और जैसे ही लूज में जाते हो तो आपका हैंडल बार जो है वॉबल करता है और बैक टायर स्लाइड करता है, तो हैव टू लुक एट ऑल दैट। मगर यार कंट्री साइड का क्या ही कहना, आइडाहो बड़ी स्पेशल स्टेट है इन अ सेंस। ये मशहूर है यहाँ पे, आइडाहो के अंदर जो फार्मिंग होती है वो आलूओं की होती है। पोटैटो स्टेट इसका निकनेम रखा हुआ है सब ने, क्योंकि आइडाहो के अंदर जो है सारे पोटैटो ग्रो करते हैं। चले जी, मुबारक हो। पहला सेक्शन ऑफ बीडीआर हमारा आइडाहो का कंप्लीट होता है हियर। ये स्पॉट है, बेसिकली दिस इज़ वेयर यूजुअली एंड्स, और लोग इधर आके कैंपिंग करते हैं पूरे दिन के बाद। दिस इज़ वन ऑफ दोज एरियाज। मगर क्योंकि हम स्पेशल हैं तो हमने ये डिसाइड करा है कि हम जो सेक्शन ये बीडीआर का दिन ब दिन होता है, डे बाय डे का, हम मल्टीपल करेंगे। और मैंने अभी डिसाइड ये करा है कि यार मोंटाना के अंदर ही पहुंचते हैं आज, और वहाँ से नेक्स्ट पॉइंट होगा लुलू पास का, तो हम वो करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो लेट्स डू दैट। वॉलिस की जगह पे लेट्स हेड टुवर्ड मोंटाना। मगर अभी और ऑफ रोडिंग सेक्शन है जो मैं सोच रहा था करने का, तो लेट्स डिसाइड क्या होता है। बट दिस वाज अ एपिक राइडिंग सेक्शन। तो चले यहाँ से आगे मूव फॉरवर्ड होते हैं। और अमेजिंग प्लेस जहाँ पे आपको बाइक राइड करने का मौका मिलता है। लुक एट दिस यार, क्या इनक्रेडिबल प्लेस है, अमेजिंग।
जी वेलकम टू द सिटी कॉल्ड ट्रोय। ये वो वाला ट्रोय नहीं जो कि ग्रीस के अंदर है, जहाँ पे हेलन के चक्कर के अंदर ट्रोय कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। ये आइडाहो का ट्रोय है, छोटा सा टाउन, इसको पास कर रहे हैं। मैं ज़रा ये बता दूं आपको। तो बहुत बड़ा स्टेशन है भाई, एक ही है पूरे टाउन में लग रहा है। नहीं, एक ये भी है। वेलकम टू अमेरिका। गैस स्टेशन आपको हर कोने में मिलेगा, नो प्रॉब्लम। छोटा सा टाउन है यार, मगर सिर्फ एक गली इस तरफ है और एक गली उस तरफ है, दैट्स इट। आई थिंक लगभग मुश्किल से 300 घर होंगे इधर, 400 घर होंगे बस। आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा होंगे, मगर उस हिसाब से जो यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं, दैट्स रियली गुड। पूरी यहाँ पे मार्ट भी है, वेरी नाइस। चले मैं GoPro की बैटरी चेंज कर लूँ इससे पहले ये मेरे साथ ज्यादती करे। चले जी, बैटरी बदल लिए। इस टाउन को भी अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं। आगे चल के कोई अच्छी सी जगह पे रुकेंगे। अच्छा जी, अभी हम पहुंचे हैं कोटनी फॉल्स के पास। इसका नाम देखने के बाद मुझे तो एक ख्याल आया, वो ये है कि आपको पता है हम तो देसी हैं, हर चीज़ के अंदर अपनी फ़िलासफ़ी हमें जोड़नी होती है। तो जैसे मैंने नाम की स्पेलिंग देखी KOOTE, आई थिंक EINAI या इस तरीके करके कुछ थी। मतलब ये कोटनी फॉल कहाँ से आ गया? मैं तो कोटनी फॉल देख रहा था। एनीवे, ये एक थोड़ा सा मजाक था, सीरियस नहीं लेगा। मुझे लग रहा है कि ये फॉल जो है ये मोहल्ले की कुटनी फुप्पो है। तो आई मीन इट्स 30 फुट वाइड और 90 फुट ड्रॉप्स इसके फॉल्स हैं। ये लिंकन काउंटी जो है इधर आइडाहो के अंदर, वहाँ पे ये रूट के ऊपर पड़ता है। तो मैंने जब ये देखा था, सर्च कर रहा था, तो मैंने बोला यार डेफिनेटली यहाँ पे रुक के ड्रोन शॉट्स जो है बनती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ड्रोन शॉट पसंद आई होंगी। तो चले कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र। सबसे पहले तो यार मैं एक अपॉलॉजी भी कर दूं साथ साथ कि मैंने इसका मजाक उड़ाया है। वो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, क्योंकि ये यहाँ पे जो ट्राइब है खोटनिया, उसका ये एक रिलीजियस फैक्टर भी है। नेचुरली वो इसको एक पावर ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पे समझते हैं इस जगह को। इट एक्चुअली रिजेंबल, मगर मैं फ्रॉम द नेचर पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहा हूँ तो आई मीन ये 1 माइल चौड़ा है एंड इट इज़ वेरी लाउड। यहाँ पे ना मुझे आवाज़ें आ रही थी। तो खैर एनीवे, मैं आगे फॉल तक तो नहीं गया, आई एम एक्चुअली हेडिंग आउट फर्दर। तो दिस इज़ एक्चुअली प्रीटी इनक्रेडिबल प्लेस यार, बहुत इनक्रेडिबल प्लेस है। बहुत दफ़ा आपको ये सोचने में मजबूर कर देता है कि अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरती दुनिया के अंदर रखी हुई है। तो खैर चले अब यहाँ से चलते हैं, आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाते हैं। यार इस सिटी का मुझे नाम तो नहीं पता, मगर जिससे गुजर रहे हैं पूरी गाड़ी ऊपर लटकाई भी है इन्होंने, क्या बात है। और इसको बेसिकली जो निकनेम मैंने देखा था लिखा हुआ आया था, वो इसको सिटी ऑफ द ईगल्स कहते हैं।
जी वेलकम टू मोंटाना। हम मोंटाना के अंदर आ चुके हैं आइडाहो छोड़ के। अब जा रहे हैं अपने एक रूम कराए उस तरफ। तो आपको बकिया जो है कल का स्पेशल सरप्राइज क्या है वो आपको मैं रूम में पहुंचने के बाद बताता हूँ। यार कुछ भी नहीं खाया है, शायद खाने के लिए भी चला जाऊँ, देखता हूँ यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो लेट्स गेट टू आवर रूम। चले आप लोगों के लिए एक क्लू है, सामने ये जो माउंटेन नजर आ रहे हैं, कल जो हमारी राइड होगी इट हैज टू डू विद देम। अब ये है क्या वो मैं आपको बताता हूँ रूम में पहुंचने के बाद। एब्सोल्युटली एपिक, दिस इज व्हाट दिस प्लेस इज कॉल्ड। जिस जगह पे मैं आया हूँ इंशाल्लाह मैं ये आपको ना जब होटल पहुंचूंगा तो आपको देता हूँ इंफॉर्मेशन। मगर क्लू मैंने आपको दे दिया है, वो है माउंटेन इस साइड पे। अभी आपको दिख भी जाएंगे वो। और आई थिंक कल वाली राइड और व्लॉग जो है वन ऑफ द मोस्ट एपिक होने वाला है, देख लें। आई डोंट नो कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Look at that, क्या बात है यार, awesome। ट्रैफिक सामने नजर रख यार। चलें इससे पहले मैं अपने रूम को फैला दूं। दिस इज द रूम। दाखिल होते के साथ रूम में ये हमारा बेड है, इधर एक साइड टेबल है, दूसरी है, एंड दिस इज द विंडो। मैंने मस्तानी को जो है बिल्कुल विंडो के साथ कर दिया। And then I have the absolute beauty of a view, lake view। और यहाँ पे जो है दूसरी टेबल है जहाँ पे सामान रख दिया है, सिंक बना हुआ है यहाँ पे। मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। अच्छा जी, हाँ फाइनली हम पहुँच चुके हैं हमारी उस होटल के अंदर जहाँ पे हमें अपना स्टे करना था। बट मेरे इस साइड के ऊपर जो है वो पीछे मेरे लेक है। और टुमारो का जो सरप्राइज़ है वो ये है कि हम कल जाएंगे एक ऐसी राइड करने जो कि अमेरिका के अंदर बकेट लिस्ट में काउंट होती है। मैं बिल्कुल सही है, मैंने अभी शूज़ अपने उतारे में, बूट्स पहन के मैं तंग आ गया था। तो बूट बेसिकली कल जो हम राइड करेंगे इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एपिक राइड एवर तरीन। मेरा प्लान जो है वो ये है कि मैं इंशाल्लाह कल आपको ग्लेशियर नेशनल पार्क जो है वो दिखाऊं, जो कि मेरे उस साइड के ऊपर है। उसकी थोड़ी सी मैं इस ड्रोन की थ्रू वीडियो बना के दिखा दूंगा। बट इवेंचुअली होना ये है कि वो करते हुए मुझे जाना है नीचे येलोस्टोन नेशनल पार्क की तरफ। तो खैर ये आज का व्लॉग था। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है देन डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। और इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है अपने अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अमान अल्लाह।